लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छा काम हुआ है गुजरात में। और उसे मतलब वो हमने क्या एक्चुअल में पूरा विदेश जो है, विदेशों में ब्रिटेन है, यूएस है, सारे लोग जो मोदी जी के खिलाफ थे वो सारे उनके आगे झुक गए। तो लेकिन मुद्दे के साथ साथ एक चीज़ ये भी है कि आज की तारीख में मोदी जी को गुजरात के अंदर लीडरशिप, मतलब उनके अलावा कोई लीडरशिप अटेंड करने वाला है ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा, इसलिए लोग वोट दे रहे हैं। दूसरा रहा कि ये जो भी नहीं, लेकिन ये बात आप अच्छी मानते हैं? नहीं अभिषेक पांडे जी, ये बात आप अच्छी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के अलावा कोई लीडर नहीं है, कि बुरी बात मानते हैं? ये तो बुरी बात है, ये राजनीतिक शून्यता सबसे बुरी बात है। लेकिन वहां पे कोई भी लीडरशिप नहीं है गुजरात में, न बीजेपी। हिटलरशाही नहीं, हिटलरशाही नहीं कहेंगे इसको, कोई भी वहां नेता ही नहीं है। अब यहाँ दिल्ली में भी अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री इसलिए बोला था कि गिने चुने नाम है, इसलिए गिने चुने नामों की ही बात की जाएगी कि हाँ ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार कौन, ये अब वहां बताइए कौन है, यहाँ कोई दावेदार ही नहीं है। तो ये दावेदारी का खेल है। हरीश जी, हाँ, ये बात नरेंद्र मोदी बार बार कहते आए हैं अपने चुनावी भाषणों में कि भाई कांग्रेस पार्टी अपना कम से कम उम्मीदवार घोषित तो करे कि अगर आप चुनाव जीत गए तो आपके चीफ मिनिस्टर कौन होंगे। तो एक तरह से मतलब ये जो लीडरशिप की जो कमी है, जो वैक्यूम है, ये बीजेपी में भी है और कांग्रेस में भी है कि कांग्रेस पार्टी तो बता ही नहीं पा रही कि हमारा मुख्यमंत्री अगर हम जीत गए तो। मनोज भाई, हम भारत के लोकतंत्र के निवासी हैं। हमने एक लोकतांत्रिक ढांचा यहां पर स्थापित किया है। लोकतांत्रिक ढांचे के अंतर्गत चुने हुए विधायकों को निर्णय करना होता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। निर्णय कभी भी पहले नहीं किए जा सकते। परिस्थितियों के हिसाब से, वहां के विधायकों की राय के आधार पर कांग्रेस पार्टी हमेशा निर्णय करती है और उसके पश्चात कांग्रेस की जो अध्यक्षा होते हैं उनकी राय भी सर्वोपरि मानी जाती है, उनकी भी एक राय होती है। तो हम निर्णय उस लोकतांत्रिक ढांचे के अंतर्गत करेंगे। हम ऐसा नहीं है कि किसी को, इसका तो मतलब यह है कि इस देश के अंदर जो विधायक चुन करके आए, जो लोकसभा के सदस्य चुन करके आए, उनको यह अधिकारी नहीं है कि वो अपना प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री किसे निर्वाचित करें। वो तो फिर दिल्ली में बैठे हुए चंद लोग बैठ करके तय कर दें कि ये मुख्यमंत्री। तो अमेरिकन सिस्टम लागू कर देते हैं हम इस देश के अंदर, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया। ये गुजरात की अंदर जो नरेंद्र मोदी की जो पब्लिसिटी है, जो नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग है, जो नरेंद्र मोदी के आगे उन्होंने किसी नेता को टिकने नहीं दिया गुजरात के अंदर, ये उस शून्यता को दर्शाती है। कांग्रेस के अंदर बहुत सारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं जो बन सकते हैं, लेकिन वो विधायकों को तय करना होगा, वो वहां के निर्वाचित सदस्यों को तय करना होगा। विजय बंसल, कांग्रेस क्यों नहीं तय करती वहां का मुख्यमंत्री? अर्जुन मोरवाडिया जी है, वो कहते हैं मैं मुख्यमंत्री। अहमद पटेल कहते हैं पर्दे के पीछे से कि इनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो मुख्यमंत्री। शंकर सिंह बाघेला वो इंपोर्टेड मुख्यमंत्री, बीजेपी से गए हुए, यहां से दगा देकर नहीं। तो वहां पे कोई भी ऐसा नहीं है। यह परंपरा रही ही नहीं कभी किसी को मुख्यमंत्री घोषित किया जाए। कांग्रेस के अंदर प्रधानमंत्री पद की परंपरा नहीं घोषित किया जाए कर रही है वहां पर। उसे मालूम है कि वो चुनाव, आप बता दीजिए आपका प्रधानमंत्री पद का कौन है दावेदार? समय आने पर बता देंगे ना। अभी 2014 का इलेक्शन के आप ही बताइए। ऐसा नहीं होता है। अभी तो गुजरात के अंदर हमारे लोकतांत्रिक हिसाब से ही कार्य करने पड़ते हैं। पार्टियां अपने हिसाब से तय करती हैं। बताया नहीं क्या? आपको हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने हिसाब से राजनीति करेंगे। हर चुनाव में ये एक विडंबना है कि जैसे कांग्रेस गुजरात में नहीं बता पा रही कि हमारा मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन है, वैसे बीजेपी ये नहीं बता पा रही है कि हमारा प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा अगले चुनाव में। तो दोनों पार्टीज की ये एक दिक्कत जरूर है। देखिए, एक जो नरेंद्र मोदी के ऊपर जो बात लागू होती है वो बात है जो कैरिस्मेटिक लीडर्स जैसे इंदिरा गांधी, जो कि आज तक की भारत की सबसे अच्छी, भारत के सारे प्रधानमंत्रियों में आज तक बेहतरीन प्रधानमंत्री, सबसे अच्छा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुई हैं। और आज भी लोग, मतलब चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक हों, वो भी कहते हैं कि मुझे इंदिरा गांधी की याद आती है, उससे बेहतर प्रधानमंत्री हमें कोई नहीं मिला। इंदिरा गांधी एक कैरिस्मेटिक लीडर थी, करिश्मा था उनके अंदर। तो वो मतलब कि कोई एमपी नहीं चुनते थे बाद में कि कौन प्रधानमंत्री होगा, पता ही होता था कि इंदिरा जी चुनाव, इनकी बदौलत चुनाव जीता जाएगा और ये प्रधानमंत्री बनेंगी। वही हाल इस समय प्रदेश में, गुजरात में नरेंद्र मोदी का है। जब कैरिस्मेटिक लीडर होता है तो ये वो
टीम का कैप्टन होता है और उसकी बदौलत इलेक्शन जीता जाता है और वो ऑटोमेटिकली फिर वो मतलब चुना हुआ ही होता है, ये मान ही लिया जाता है और चुना ही हुआ पहले से होता है। इस समय ये दिक्कत कांग्रेस पार्टी की जरूर है गुजरात के अंदर कि वो अपना चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं। जो बीजेपी की दिक्कत है कि वो अपना प्रधानमंत्री का कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं अगले चुनाव के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि कितनी मारकाट होने वाली है। एक तरफ नरेंद्र मोदी के समर्थक जो चाहेंगे वो प्रधानमंत्री बने और दूसरी तरफ वो सारे के सारे लोग यहां बैठे हुए नरेंद्र मोदी को काटने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक के बाद गुजरात के आज के मतदान के विषय पर हाजिर होते हैं फौरन।